बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है असाइनमेंट नंबर 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड 5405 कोड स्प्रिंग 2022। स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसको क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। बाकी क्वेश्चन जितने सॉल्व हो चुके हैं उसकी आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे एक आपको कार्ड मिलेगा, ठीक है। उस कार्ड पे आपने क्लिक करना है, आपको एक मुकम्मल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको असाइनमेंट नंबर 1 और 2 दोनों का सलूशन मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, इसका बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इसके 2 क्वेश्चन हैं। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने एक समझ लिया, दूसरा आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है 2 मोड। ये 2 अलामतें हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं? मॉड। तो सबसे पहले आपने इस मॉड को ख़त्म करना है, ओके। तो मॉड को जब आप ख़त्म करेंगे तो आपने प्लस माइनस लगानी है। 7x - 12 = 4 - 3x। याद रखना है, जब आप प्लस माइनस लगाएंगे तो वैल्यू जो ना, ये वाली वैल्यू, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हाँ, एक और बात, ये जो प्लस माइनस है ये आपकी मर्जी है, चाहे इसके साथ लगाएं चाहे इसके साथ लगाएं, लेकिन लगाना एक वैल्यू के साथ है, एक साइड पे ही लगाना है, 2 दफ़ा नहीं लगाना आप लोगों ने। क्लियर है? अच्छा, ठीक हो गया। अब प्लस वाली वैल्यू अलग कर लेनी है, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लेनी है। मैं यहाँ पे इनको सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस वाली वैल्यू पहले ले रहा हूँ, 7x - 12 = 4 - 3x, ओके। चलें जी, अब जब प्लस हो तो उस वक्त आपने ब्रैकेट वैसे ही हटा देनी है, इसको कोई इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, आपने वैसे इसको ख़त्म कर देना है। 4 - 3x। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने x वाली वैल्यू देख लिया, दोनों तरफ मौजूद है, तो देखना ये आपने कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये 7x प्लस का है, ये 3x माइनस का है, ये छोटी है और ये वाली बड़ी वैल्यू है। तो 7x जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने वही लिख लेना है, जो माइनस वाली छोटी वैल्यू होगी उसको आपने दूसरी साइड पे ले आना इस तरफ। हम ये -3x इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये -12 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 4 पहले वाला वैसे का वैसे, ये -12 इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 जमा 3 10x = 12 और 4 16। x बराबर आ जाएगा 16/10। अब इसको 2 पे कट कर लें, कैंसिल कर लें। 2 8 16, 2 5 10, 8/5। ये x की वैल्यू आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये इसकी तो समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं माइनस की तरफ। प्लस वाली वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया, अब माइनस वाली वैल्यू लगानी है आपने। 7x - 12 = 4 - 3x। अब जब माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है? इन दोनों की अलामतें चेंज कर देनी है। क्या करना है? इन दोनों की अलामतें चेंज कर देनी है। ये 7x माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा 4 - 3x। अब देखें, ये 7x माइनस का है और ये 3x भी माइनस का है। अब आपने देखना है कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी है। ज़रा सोचिएगा, याद रखना है, दोनों अगर वैल्यू माइनस की हों उसमें जो बड़ी होगी वो छोटी होगी, जो छोटी होगी वो बड़ी होगी। तो ये वैल्यू बड़ी है, इसके साथ माइनस है तो ये छोटी हो जाएगी। इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये -3x है, 7x इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 4 इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। 12 में से 4 निकालेंगे 8, 7 में से 3 माइनस के निकाल देंगे, बाकी 4x। 4 1 4, 4 2 8। तो 2 पे हमने कट कर दिया, इसको कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा और आप इजीली उसको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा बीए की जितनी भी बुक्स हैं ना, उन सब का गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा और 1 बाय 1। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। सिंपल है, वही तरीका अगर आपने करना है। अब देखिएगा, मॉड को मैंने कहा था ख़त्म करें तो दो वैल्यूज़ आती हैं, प्लस की और माइनस की, वो मैंने लिख दिया है, लेस देन इक्वल टू -10। अब बात मैं आपको समझाता हूँ कि ये लेस देन और ग्रेटर देन कैसे आपको पता चलेगा। ये जो दो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइन और ये वाली, ये जो दो लाइनें ये जिस तरफ होंगी वो वैल्यू बड़ी होगी। सिंपल, बस यही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। ये दो लाइनें जिस तरफ होंगी वो वैल्यू बड़ी होगी और जो दूसरी होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो लाइनें इस तरफ हैं, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा है, 5x - 4 इज़ लेस देन। अब जो नीचे वाली अलग लाइन लगी है इसका मतलब है इक्वल। 5x - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू -10। मीन कहता हूँ कि आप लोगों को इस समझ आ गई होगी इसकी। ओके, अब प्लस माइनस को ख़त्म करना है, ठीक है। प्लस माइनस को ख़त्म करेंगे तो पहले हम लगाएंगे प्लस, फिर हम लगाएंगे माइनस। तो ये प्लस वाली वैल्यू 5x - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू -10। जब प्लस होगा तो इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, आपने इसको वैसे ही लिख लेना है। ओके, अब ये जो -4 है इधर ले आएंगे, +4 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, +4 इधर भी कर दें, +4 इधर कर दें, तो ये +4 -4 कट जाएगा, इधर ये रह जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों की मर्जी है। 10 में से +4 निकाल देंगे, बाकी -6 रह जाएंगे। x = ये 5 इधर आके डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे x इज़ लेस देन इक्वल टू -6/5, -6/5। ओके, अच्छा जी। अब हम कहते हैं माइनस वाली वैल्यू को, प्लस वाली तो कर लिया हमने। जब आप माइनस लिखेंगे तो ये 5x - 4 लेस देन इक्वल टू -10। अब जब माइनस होगी तो आपने क्या करना है, ये दोनों लामतें चेंज कर देनी है। ओके, चलें जी। अब आपने क्या करना है, 5x इज़ लेस देन इक्वल टू ये 4 इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और 10 और 4 14, ठीक है। और ये आ जाएगा -5x। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -14/-5। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने ये लेस देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन कैसे हो गया। बात याद रखनी है आपने, जब ये माइनस है ना तो ये माइनस जब दूसरी साइड पे जाके अगर डिवाइड हो रही हो या हम उसको मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस वक्त आपने ये अलामत चेंज करनी है। मतलब कि जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी। तब जब माइनस को हम दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, ये माइनस माइनस कट जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 14/5, ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।